चलिए यहाँ ध्यान दे। आज हम लोग पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रश्नावली 7.1 देखेंगे, ठीक है ना। लगभग आज समाप्त करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले तुम लोग मैथ में जो प्रश्नावली 6 जो है चैप्टर नंबर 6 जो है पूरा समाप्त कर दिए हैं। उसके बाद चैप्टर 9 है जो जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, और एक तो चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसे पूरा समाप्त करिए। तुम देख सकता है, ठीक है ना। मेरा फोटो पर क्लिक करो, पेज को समझ जाओ, सब चैप्टर के देख सकता है। साइंस पूरा समाप्त है, ठीक है ना। क्लास 10 का चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, सब समाप्त है। हिस्ट्री में 5 चैप्टर हो चुका है, ज्योग्राफी में 5 चैप्टर हो चुका है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में 3 हुआ है। तुम लोग जाकर देखो, फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, A to Z वीडियो मिलेगा। चाहे क्वेश्चन बुक हो या मॉडल सेट हो या VVI क्वेश्चन हो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तुम लोग हम देखो प्रश्नावली 7.1 पढ़ा रहे हैं। इससे पहले तुम लोग अगर इसका एक तो बेसिक वाला वीडियो डाला है, बेसिक वीडियो इसका सब सूत्र कैसे याद करना है, पूरा A to Z सूत्र लिखा दिए, कैसे उसको समझना है, ठीक है ना। उला तुम लोग देख लेना, तो उसके बाद ये देखना काफ़ी अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी समझ आ जाएगा, लेकिन उला देख लेने पर पूरा सूत्र याद हो जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच के दूरी ज्ञात करें। दो बिंदु दिला है ना, एक नंबर में भी 2 बिंदु दिला है, नहीं दिला है। कौन बिंदु दिला है, तो बोला है 2 3, क्या दिया हुआ 2 3, फिर 2 3 के साथ फिर दिया हुआ है एक बिंदु क्या 4 1, यही दिया हुआ है। फिर 2 नंबर में दिया हुआ, फिर एक बिंदु दिया हुआ है क्या 1 के 2 नंबर में, 1 के 2 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर दिया हुआ है -5 7 और दिया गया है -1 3, और फिर 1 के 3 नंबर, 1 के 3 नंबर। तो तुम लोग बता चुके हैं दूरी सूत्र से तो तुम लोग बताए थे ना। अरे कोई भी 2 बिंदु के बीच के दूरी निकालना तो क्या बताए थे, दूरी सूत्र बताए थे। अब मूल बिंदु से दूरी निकालना तो क्या बताए थे, मूल बिंदु से दूरी सूत्र लिखाए थे। तो यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है ना, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 बिंदु के बीच की दूरी। तो हम बताए थे दूरी सूत्र तुम लोग को बता चुके हैं, याद है तुम लोग को। दूरी सूत्र तुम लोग को क्या लिखाए थे, दूरी सूत्र तुम लोग को लिखाए थे, दूरी सूत्र बताए थे तुम लोग को। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताए थे ना, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर तुम लोग को बताए थे √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बताए थे ना। तुम इसको इस तरह भी लिख सकता है, x2 आगे x1 पीछे, बताए थे ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, अंदर में अगर माइनस भी आ गया तो स्क्वायर प्लस उसको कर देगा, ठीक समझ रहा है ना। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तुम लोग समझ रहा तो जाकर उला इंट्रोडक्शन ला बेसिक वाला वीडियो जरूर देख। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बताए थे तुम लोग को, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हमको इजी है, लग रहा है 1 उसके बाद 2 फिर 1 उसके बाद 2, नहीं लग रहा है। लेकिन दोनों सही है, दोनों क्या है। तो हमको निकालना है पहले ही दोनों बीच की दूरी निकालना है, तो लगाते हैं दूरी सूत्र। क्या लगाते हैं, तो तुम लोग को पता है कि आगे वाला x1 होता है और आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, पता है ना। तो यहाँ लिख देना, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिख दे x1 बराबर कितना 2 ना हो गया, y1 बराबर कितना 3, x2 बराबर कितना 4, y2 बराबर कितना 1। निकालना है दूरी, क्या निकालना है, तो दूरी बराबर सूत्र पर बैठा दो। तो x1 - x2, x1 माइनस, तो x1 - x2 यानी 2 घटा 4, 2 घटा 4 हो गया, प्लस का y1 - y2, y1 - y, तो y1 3 - 1 और होल स्क्वायर हो गया ना, हो गया। तो ये निकालेंगे, 2 में से 4 गया तो -2 स्क्वायर के, 3 में से 1 गया तो 2 स्क्वायर के स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 ना हो जाएगा। और फिर यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, तो √100 कितना हो गया 8 के वर्गमूल निकालेंगे तो 8 के वर्गमूल 4 होता है, पटा देंगे वो हो जाएगा। निकालेंगे तो 2 फिर 4 फिर 2 से आगे 2, तो 2 का जोड़ा बन गया ना, जोड़ा बन गया तो बाहर। इसका जोड़ा नहीं बनाना, इसका जोड़ा नहीं बना तो रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मीटर उटर कुछ नहीं दिला है, तो कुछ नहीं देता तो लिखते हैं इकाई, कुछ नहीं दिया तो क्या लिखते हैं, इस पर ही बैठाएंगे तो वही आएगा। देख रहे कैसे x2, तो x2 मेरा क्या है 4, क्या है, और x1, तो x1 मेरा क्या है 2, क्या है, तो 4 में से 2 हटाएंगे तो क्या आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 ना होगा, फिर ना होगा। तो कोई दिक्कत ना है, ऊपर ला लो या नीचे वाला सूत्र लो, कोई दिक्कत। उस प्रकार ये निकाल दे, 2 नंबर निकाल, तो 2 नंबर में x1 क्या होगा बताओ, लिख यहाँ। तो यहाँ x1 बराबर कितना -5, x1 बराबर कितना, x2 बराबर y1 बराबर कितना 7, x2 बराबर कितना x1 x2 y1 y2, तो x2 बराबर कितना -1 और y2 बराबर कितना हो गया। अब निकालना है दूरी, क्या निकालना है दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर दोनों के बीच के दूरी बराबर, तो क्या हो जाएगा x1 - x2 यानी -5 देखा -5 x1
माइनस x2, तो x2 क्या है -1 है ना, तो -1 दो बार लिखा गया ही, इसको घेर दिए क्या किया। और यहाँ पर महिली ब्रैकेट दे दिए क्योंकि छोटी ब्रैकेट यूज कर चुके हैं ना, तो महिली दे दिए, कोई दिक्कत है। फिर प्लस का सूत्र में प्लस है ना, फिर y1, तो y1 मेरा कितना है 7, कितना है। फिर बोल रहा है सूत्र माइनस, तो दिए माइनस। फिर बोल रहा है y2, तो y2 मेरा कितना है 3 है ना, तो यहाँ दिए 3, क्या दिए होल स्क्वायर का होल स्क्वायर से हल कर दे, तो हल करेंगे तो कितना होगा -5 का और माइनस माइनस प्लस 1 का 1 स्क्वायर का और 7 में से 3 गया 4 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ना, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दे -5 में से 1 चल जाएगा ना, तो कितना बचेगा -4 स्क्वायर के और प्लस का और यहाँ पर 4 स्क्वायर का 4 स्क्वायर ना, हो गया। और रूट अंडर के रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16, अब माने प्लस हो जाएगा स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी कितना 16, तो मेरा कितना हो गया 16 16 32, 16 16 अब 32 के निकालेंगे तो देख 2 16 फिर 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2, इसका जोड़ी लग गया तो एगो 2 नहीं लग गया, इसका जोड़ी लग गया, ये दोनों वाली एगो 2, इसका जोड़ी नहीं लगा तो ये अंदर ना, हो गया अंदर ही। तो मेरा आंसर हो गया कितना 2 दूनी 4 और √2 का √2, यहाँ पर लिखेंगे इकाई, क्या लिखेंगे क्योंकि मीटर उटर नहीं दिला है, बस आंसर हो गया। उसके बाद ये निकाल ले, तो दूरी बराबर क्या होगा, तो x1 माइनस x2, तो x1 मेरा क्या है a है, यही होता है एंड, तो x1 मेरा क्या हो गया a, x2 मेरा क्या हो गया माइनस है, तो x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2, तो x2 क्या है माइनस में है, तो चिन्ह सहित लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे छोटी ब्रैकेट को यूज कर चुके हैं ना, तो यहाँ देता है महिली ब्रैकेट, देखो दिक्कत है स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस बोलता है, क्या बोलता है प्लस, फिर y1, तो y1 मेरा क्या है b, क्या है b, फिर बोल रहा है y1 के बाद -2, तो माइनस दे दिए। फिर बोल रहा है y2 लिखो, तो y2 क्या है -b, क्या है तो -b है, क्या है तो -b लिखना पड़ेगा ना, लेकिन 2 चिन्ह साथ आ गया इसलिए घेर दिए, तो छोटी यूज हो गया, देते हैं महिली दे, क्या देते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, उसको सोल्व कर देते हैं a का माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर का b का माइनस माइनस प्लस, हो गया यह ना, हो गया। अब a 2a स्क्वायर का, अब खाली यहाँ पर स्क्वायर ऐसे नहीं देना, 2a स्क्वायर नहीं देना, अरे 2 पर भी स्क्वायर पड़ेगा ना, 2 गुना आ गया, यहाँ पर भी b 2b स्क्वायर का स्क्वायर, तो मेरा कितना हो गया, मेरा हो गया है 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, हो गया। 4 दोनों में कॉमन ले लें, ना ले लेंगे कॉमन, तो 4 लिए कॉमन ले, 4 लिए, यहाँ बचा a स्क्वायर, यहाँ बचा b स्क्वायर बचा। अब कहते हैं 4 को बाहर कर लेते, तो क्या होगा 4 को बाहर कर लेंगे, यहाँ 4 के बरमूल पहले क्या होगा निकाल ले, 4 के बरमूल 2 हो गया, और a स्क्वायर का और b स्क्वायर का b स्क्वायर हो गया। अब हमको 4 का जब बरमूल देखें, 4 का जब बरमूल निकाल लें, 4 का बरमूल जब, तो यहाँ तो इससे रूट खत्म हो जाएगा ना, ये तो रूट से बाहर आएगा, बरमूल निकला तो रूट कहाँ रहेगा, खाली यहाँ रहेगा। तो यही हो गया मेरा क्या आंसर, देख कितना आंसर दे ले, इतना है कि और दूसरा कुछ दे ले, आंसर उतना है, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बिंदु 0 0 यानी 2 बिंदु दे ले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर मान ले कि एगो बिंदु ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बराबर क्या है 0 0 बोला, वहाँ ए नहीं बोला था, हम ए बोल दिए, तुमको ए नहीं बोलना, तो पी बोल दे, क्यू बोल दे, एम बोल दे, एन बोल दे, एक्स बोल दे, वाई बोल दे, कुछ बोल दे, समझ आया। तो यहाँ पर दिया हुआ बिंदु 0 0 और बिंदु 36 15, चलो इसको 36 15 जो दिले उसको मान लिए बी, क्या मान लिए बी मान लिए। तो बोल रहा बिंदु 0 0 और बिंदु 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो, दूरी बोल रहा था दूरी सूत्र, दूरी बोल रहा है तो दूरी सूत्र लगा दे, तो दूरी सूत्र किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच निकालना है, यानी ए बी दूरी कौन निकालना है, तो दूरी निकालना है ए बी, क्या निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है, हम ध्यान में करते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो x1 x2 y1 y2 यही होता है ना। तो x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 36 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा ना, प्लस का प्लस y माइनस y2 यानी 0 माइनस 15 0 माइनस 15, समझ आ रहा है ना, अरे y1 y2 ना हुआ होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा ए बी बराबर दूरी ए बी बराबर 0 तो खत्म में हो गया, यहाँ बचेगा माइनस 36 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस 15 का होल स्क्वायर, और रूट अंडर 36 का स्क्वायर करेंगे तो माना तो पहले प्लस हो जाएगा, प्लस तो लिखते ना है, तो 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का, तो 36 छो
36 छोतिया 18 छोतिया 18 18 18 36 36 और 3 बकीबा 36 और 3 बकीबा 39 कितना हो गया। और 3 तिहाई 9 9 और 1296 कितना आ रहा है 1296 यहाँ आ गया। 15 15 225 कितना हो गया। अब इसको जोड़ दे कितना हो जाएगा। तो मेरा ए बी बराबर जोड़ तो 6 और 5 11 9 और 2 11 बकीबा 12 2 और 2 4 1 बकीबा 5 और यहाँ बचा 1 बच गया। अब इसका निकाल दे बर्गमूल। क्या निकाल दे तो बर्गमूल इसका निकलेगा। तो तुम्हें जानते कहते हैं 15 के इसके बर्गमूल निकाल। बर्गमूल कैसे निकालते तुम्हें जानता है ना, नहीं जानता है। इधर से जोड़ा लगाते हैं और फिर 2 देंगे तो 2 से गुना, 3 देंगे तो 3 से गुना, तो 3 देते हैं। 4 देंगे तो 4 से गुना करेंगे 16 बड़ा हो जाएगा ना। और 4 दिए यहाँ पर 4 से गुना के 16 हो जाएगा, 16 बड़ा हो जाएगा। तो देंगे 3 देंगे 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 15 से 9 गया 6 यहाँ जोड़ के लिखते हैं 3 3 6। अब ये दोनों जोड़ा को एक साथ लिखते हैं तो 2 1 का 2 1 लिख दिए। अब यहाँ जितना देंगे उतना ही गुना करेंगे। 1 देंगे तो 1 से गुना करेंगे, 2 देंगे तो 2 से गुना करेंगे, 3 देंगे 3 से गुना करेंगे। कितना देखिए कितना गुना करेंगे बता। यहाँ देते हैं 9 क्या देते हैं पहले 3 दिए थे ना, अभी दे रहे हैं 9 तो 9 देंगे तो 9 से गुना करेंगे। तुम लोग बोलेगा 9 क्या दिया कि लास्ट में लाना है कितना लाना है। तो 9 लास्ट में देंगे तो ये 9 से गुना करेंगे तब देखा 9 में 81 एक आ रहा लास्ट में, इसे 90 दिए। अब गुना कर दिए 9 में 81 है 9 6 54 54 8 62 ना होगा। 9 6 54 9 में 81 81 के 1 बाकी और 9 6 54 54 8 बाकी 62 ना हो रहा है, हो गया 62 कट गया। कितना आया 39 कितना आया। तो यहाँ पे इसका बर्गमूल कितना आ गया 39। यही हो गया आंसर। मीटर उठल नहीं दिला है, इकाई लिख देंगे। क्या लिखेंगे इकाई। अब बोला क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी पिक्चर 7.2 तो देखो पिक्चर 7.2 है, आकृति 7.2 बोलता तो ये लेते, आकृति 7.2 बोलता तो ये लेते ए और बी लेकिन अगर आकृति 7.1 बोलता 7 लेकिन हमको लगता है कि आकृति 7.1 बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर आंसर दिला 39 क्या दिला। तो आकृति अगर 7.2 लेंगे, आकृति अगर 7.2 लेंगे और बिंदु ए देखो 4 जीरो दिला है और बिंदु बिंदु अगर 6 जीरो दिला है ना तो 4 जीरो और 6 जीरो यानी जब दूरी सूत्र लगा कर बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो 39 कभी नहीं आएगा। यानी 7.2 में 39 ना आ रहा है। हाँ 7.1 अगर लेते हैं तो 39 आ जाएगा। 36 15 दिला है ना, एक 36 15 था कहाँ का भाग गया। हाँ 36 15 था ना, आ रहा है ना। यानी यहाँ पे आखिर से 7.1 देना चाहिए आंसर के अनुसार क्योंकि आंसर में दिला 39 कौन सी दिला है दूसरा नंबर आंसर दिला है 39 क्या दिला है। यानी यहाँ पर लिखना चाहिए आकृति 7.1 तो 7.1 में आकृति क्या है देखो ऐसे दिया हुआ आकृति ऐसे दिया हुआ कैसे दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ बिंदु यहाँ ध्यान दे यहाँ पर दिया हुआ है बिंदु ए क्या दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है बिंदु बी क्या दिया हुआ है और ऐसे इस तरह मिलाया हुआ है ना। अब बोल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 36 कितना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो है 15 क्या है। तो हम जानते हैं कि कोई ये तो यहाँ बिंदु मेरा ए कहाँ है मूल बिंदु पर है तो मूल बिंदु निशान क्या लड्डू लड्डू यही होता है ना। 7.1 ले रहे हैं कि 7.2 से आंसर आएगा ना 7.2 लेंगे तो दूसरा आंसर आएगा तो 7.1 वहाँ किताब में लिखना चाहिए उसको ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मूल बिंदु निशान क्या है 0 हो गया। आप बी के निशान लिखेंगे तो बी का किसी का भी निशान लिखते हैं पहले एक्स वाला लिखते तो ना वाई वाला लिखते हैं। तो एक्स मेरा क्या है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक्स मेरा क्या है 36 क्या है 36 ना है और वाई क्या है तो खड़ा है यही है ना 15 क्या है तो फिर वही ना हो गया एगो 0 0 देखो 0 0 हो गया और बी तो बी 36 15 तो यहाँ बी 36 15 तो फिर वही ना हो गया फिर निकालेंगे तो 39 सेवे करेगा समझ तुम आया तो कितने मिस्टेक है समझ आ गया ना। वहाँ पर 7.1 लिखना चाहिए। देखते क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर अब 3 देख निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ई इतना बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 -2 संरेखी है। संरेखी बताने तुमने बताया थे जब भी संरेख पूछेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो त्रिभुज का रेखा क्या है संरेख क्या है संरेख मतलब तुम समझा दे एक ही रेखा में जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो देखो एक ही रेखा में तब क्या संरेख क्या है। हम जानते हैं कि थोड़ा सा भी एक रेखा से थोड़ा सा भी भागेगा तो तीनों मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा नहीं बन जाएगा। थोड़ा सा भी मतलब एक रेखा में नहीं रहेगा तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा त्रिभुज। लेकिन जब भी एक ही रेखा में रहेगा तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज के क्षेत्र पर क्या होगा 0 क्या होगा। तो संरेख करने का संरेख चेक करने का 2 विधि है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल एक क्या निकाल एक निकाल त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो क्या है संरेख क्या है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम लोगों को बताया था जब बेसिक बता रहे थे वो पूरा एक दिन वही क्लास चला था ना उससे बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताया थे ना उससे निकाल ले। या दूसरा विधि इस तरह है दूसरा विधि किस तरह है तो दूसरा विधि ये है देख यहाँ से लेकर यहाँ दूरी तक यहाँ तक दूरी निकाल दी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकाल दिए ना फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकाल दिए समझ रहा है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकाल दी हम क्या बोल रहे हैं समझ यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल दिए फिर हम यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल दिए और फिर क्या किए यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकाल देंगे। तो बता ये दोनों जो दूरी जोड़ने पर, ये वाला आना चाहिए ना। अगर आ गया तो यानी तीनों क्या एक ही रेखा पर है, इसका मतलब यही नहीं हुआ। अगर ना आया तो तीनों एक रेखा पर, तो हम इसी चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर यूज नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बाद में यूज करना है, समझ गया। तो 2 भी दिया, तुमने परीक्षा में पूछ दिया, तो वहाँ पर तो पता ना नहीं कौन चैप्टर से पूछ रहा है, तो वहाँ जो नियम लगाना लगा दे, इला नियम से निकाल ले या त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल ले, समझ आ गया। तो हम यही लगाते हैं। चल यहाँ देख, तो 3 बिंदु दिया गया है, एगो बोल लेते ए, क्या बोल लेते हैं, लिख देते, एगो लेते माना, एगो बोल दिए ए, क्या बोल दिए ए बराबर ले लिए हम क्या, तो 1 5, क्या ले लिए 1 5। बी बराबर ले लिए क्या, बी बराबर ले लिए 2 3, क्या ले लिए 2 3। और सी बराबर ले लिए हैं -2 -11 ले लिए हैं। अब निकाले सब दूरी, ठीक है ना। पहले ए से बी की दूरी निकाल ले, फिर बी से सी दूरी निकाल ले, फिर ए सी दूरी निकाल ले, ठीक है ना, यह ना होगा। तो सब दूरी निकाल, तो पहले ए बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं ए बी दूरी। तो क्या होगा x1 - x2, अरे x1 - x2 ना होगा, तो 1 - 2 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 5 - 3 का होल स्क्वायर निकाल दिए। फिर निकाल रहे हैं बी सी दूरी, क्या निकाल रहे हैं सब दूरी निकाल दे, सब दूरी। और दूरियाँ निकाल के देखेंगे, 2 को जोड़ला पर एगो बराबर कौन हो रहा है, यही देखेंगे। 2 के जोड़ला पर एगो बराबर कौन हो रहा है, अगर ये हो गया तो संदेह है, तो देखते हैं। तो बी सी निकाल, पहले इसको निकाल, इसको हल नहीं किए हम, हल कर। 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया -1। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1n होगा, हाँ प्लस के 5 में से 3 गया 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 हो गया, 4 1 कितना √105 इसका हो गया ना। अब निकाल रहे हैं बी सी, क्या निकाल रहे हैं बी सी, तो बी सी तो x1 - x2 यानी 2 - x1 बोला है ना, x1 मैंने क्या है 2, फिर बोल रहे हैं माइनस, तो मैंने दिए हैं, फिर बोल रहे हैं x2, तो x2 क्या हो जाएगा -2 ये होगा। तो यहाँ -2 यहाँ -2 लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 हमारे साथ आ गया, घेर देंगे। और यहाँ नहीं कौन महीने ब्रैकेट क्या देंगे प्लस y1 - y2, तो यहाँ y1 ही y2 ही यह ना होगा। तो 3 माइनस सूत्र वाला माइनस दिए, फिर y2, तो y2 क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा, घेर दिए, समझ तुम लोग आया। अब देखें यहाँ पर 2 के माइनस 2 के स्क्वायर का 3 का माइनस 11 का 11 स्क्वायर का, और रूट 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया, 11 3 कितना 14 का स्क्वायर, 2 का 4 का स्क्वायर कितना 16, और 14 का स्क्वायर कितना 14 का 196 कितना होता है। और जोड़ दे इसी वाला 6 6 12 9 और 1 10 एक बकीबा 11 और 1 और 1 बकीबा 212, यही ना हो गया। 212 निकलेगा क्या, देखते निकाल के, तो 200 भागा दे दे, ना निकलेगा पूरा, 200 भागा दे दे 2, और यहाँ 200 भागा देते कितना आएगा 6, कितना आएगा। लेकिन 2 को जब एक के साथ देते हैं तो क्या, तो उसमें 0 चिपकाते हैं, तो भाग जानता है रे, इन्हें 16 नहीं देना, 16 में फिर 200 गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, 212 कहाँ आएगा, इसमें 200 गुना करेंगे तब 212 आएगा ना। फिर 200 भागा देते 5 और 3, यही ना होगा। हाँ 53 की सीमा आता है क्या, 53 की सीमा आता है, हाँ आता है किसी में। तो क्या करेंगे, तो देखा 2 को 2 के बदली 1 2, और 53 का 53 ना लिख देंगे, लिखेंगे। अब याद जान ले, बी सी निकाल लिए, ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया, अब ए सी के लिए बच्चल है, तो ए सी निकाल ले, क्या निकाल ले ए सी, तो निकाल ए सी, तो ए सी बराबर वही हो जाएगा x1 - x2। तो यहाँ पर अब देखना पर जब भी 2 बिंदु लेंगे तो हमेशा x1 x2 बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर AC निकाल रहे हैं, तो x1 ही x2 हो जाएगा। तो x1 - x2, तो x2 क्या है -2 है, 2 के साथ आ गया इसलिए घेर दिए, उसके बाद छोटी ब्रैकेट हो गया तो महीने ब्रैकेट दे दिया, स्क्वायर लिख दिए। फिर y1 - y2 यानी 5 - 11 हो गया। अब इसको निकाल दे AC बराबर, तो हो जाएगा मेरा 1 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर का 5 का माइनस प्लस 11 का 11 स्क्वायर का स्क्वायर। तो AC बराबर 3 का स्क्वायर और 11 5 कितना 16 का स्क्वायर, यही हो गया ना। अब यहाँ करेंगे 3 3 9 और 16 16 यहाँ 256 कितना, अब इसको जोड़ दे तो 9 6 15 5 के बाद 6 2 का 2 265 आ गया, कितना आ गया। इसमें किसी भाग लगेगा, देखते हैं 6 2 8 8 5 13 भागना लग रहा है, नहीं लग रहा है,
भाग लग रहा है क्या? तो AC बराबर मेरा इतना हो गया, AC बराबर इतना हो गया। हाँ, आप देखते हो दोनों यहाँ ध्यान दे, आप तीनों को लो, यहाँ समझ, तीनों को लो, AB BC और AC, इसमें कोनो दो को जोड़ के देखो, कोनो दो को जोड़ के देखो, तीसरा आ रहा है क्या? अगर हम AB कितना निकाले थे √5 और BC कितना निकाले थे? यहाँ पर निकाले थे कितना, कहाँ निकाले थे? 212 निकाले थे ना, लेकिन इसका बरमूल ये तो कितना आया था? 2√53 निकाले थे, 2 रूट यही निकाले थे ना, तो देखिए आपने AB और BC जोड़े, तो जब AB √5 और BC जोड़ेंगे तो कभी भी आएगा ना, आएगा क्या? तो ऐसा करते हैं, ये दोनों जोड़ते हैं तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कभी आएगा ना, आएगा क्या? ऐसा करते हैं, यह वाला और यह जोड़ देते हैं, AB और AC जोड़ देते हैं, तो AB मेरा कितना है √5, ऐसे उसमें 200 पैसा जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा क्या? ना आएगा क्या? क्योंकि तो अपने छोटा पड़ जाएगा, इसमें 212 ही है, इसमें 265 है ना, आ रहा है, यानी इसमें किसी को जोड़ने पर कोई ना आ रहा है क्या? आ रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे ये संरेख नहीं है, क्योंकि मान लो कि यहाँ देख, यहाँ तुम समझ, ये मान लो A मेरा है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, ठीक है ना, ये मेरा 5 है, ये मेरा 4 है, ठीक है ना, और AC जब निकाले तो AC मेरा आ गया 9, कितना आ गया? तो यहाँ पर लिखते क्या, AB जोड़ BC बराबर AC ना हो रहा है, AB यानी 5, BC यानी 4 बराबर AC यानी 9 हो रहा है ना, तब नहीं संरेख है। लेकिन इस तरह इसमें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे या संरेख नहीं है, इधर मिटा के थोड़ा लिख रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग बोलेगा इसको लिखें कैसे, इसको लिखें, संरेख बताना है ना, तो तुम लोग जानता है कैसे लिखते हैं, तुम लोग बता जल्दी, लिखते कैसे? तभी तुम हम पीछे बताए थे इस तरह कि मान लो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर A है, यहाँ पर मेरा B है और यहाँ पर क्या है C, क्या है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 4 है, और AC निकाले तो आ गया 9, कितना आ गया? तो बड़का बराबर बड़का, छोटका जोड़ने पर बड़का आना चाहिए था ना, संरेख होगा, यानी AB जोड़ BC बराबर AC होगा, यानी छोटका दो को जोड़ने पर बड़का आना चाहिए था ना, संरेख होगा। तो यहाँ बता, यहाँ पर बड़का कौन है? E बड़ा है कि E बड़ा है कि E बड़ा है? सिंपल बात है, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर कितना है? 5 है, इसके अंदर कितना है? 212 है, इसके अंदर कितना है? 265 है, कितना है? यही है ना, यानी ई दोनों को जोड़ने पर अगर ई आ जाएगा तो संरेख होगा, ना आएगा तो संरेख तो जोड़ने पर आ रहा है क्या? तो हम देख रहे हैं AB जोड़ BC बराबर AC हो रहा है क्या? तो AB और BC को जोड़ √5 और √212 जोड़ कभी आएगा? √5 और √212 जोड़ेंगे तो आएगा। तुम बोलेगा बरमूल निकाल के हम जोड़ेंगे तो जोड़ 253 में √5 जोड़ दे कभी आएगा ना, आएगा। तो यहाँ पर हो गया नोट बराबर, क्या हो रहा है? नोट बराबर हो रहा है, लिख देना इसलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं है, तीनों बिंदु संरेख। एक तरीका और क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के बनाओ, है ना, तीनों बिंदु संरेख नहीं है, ठीक है ना। जल्दी कर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। चल क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देख, इसे बता चुके तुमको इंट्रोडक्शन में कैसे चेक करना है। बोला कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष से बताना है। तो पहले समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ठीक है ना, बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष से बताना है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष से बताना। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसका दो भुजा बराबर हो क्या होगा? समद्विबाहु होगा। तो यहाँ पर तीन को दिया हुआ, शीर्ष 3 को दिया हुआ है ना, 3 को शीर्ष दिया हुआ है। इसमें देख लेंगे अगर दो भुजा तीनों शीर्ष का क्या निकालेंगे? दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र से दूरी निकालने के बाद तीनों शीर्ष के दूरी निकालने के बाद अगर इसको दो को बराबर हो गया तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी बोल रहा है। तो यहाँ पर दिया गया, बोल रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु इतना 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का तो जो दिया गया है उसके यहाँ पर लिख, ठीक है ना, लिख दे दिया गया है। दिया गया क्या दिया गया है? तो दिया गया है कि 3 को शीर्ष दिया हुआ है। कैसा शीर्ष दिया हुआ है? त्रिभुज का। कैसा दिया हुआ है? दिया गया है, ठीक है ना। दिया गया है, ए बराबर लिख देते हैं क्या? तो ए बराबर लिख देते हैं 5 - 2, क्या लिख दिए? 5 - 2। बी बराबर लिख दिए क्या? तो बी बराबर लिख दिए हैं 6 4, क्या लिखे? 6 4। और सी बराबर लिख दिए क्या? 7 - 2 लिख दिए ना। आप सब कहते हैं यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए शर्त क्या है? दो भुजा आपस से बराबर, दो भुजा आपस में, तो सब दूरी निकाल ले। ए बी के बीच की दूरी निकाल ले। बी सी का, ऐसे मान लो ये हम बोलिए ए, क्या बोल रही है? ये बोल रही है बी, क्या बोल रही है? ये बोले सी, तो ए बी निकाल ले, बी सी निकाल ले और ए सी निकाल ले। अगर दो को कोनो बराबर हो गया तो समद्विबाहु हो गया, यही ना। तो पहले हम निकाल रहे हैं ए बी, क्या निकाल रहे हैं? ए बी, क्या निकाल रहे हैं? तो दूरी ए बी बराबर, सूत्र क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, यह होता है। तो x1 - x2 देखिए ए बी ए, तो x1 - x2 यानी 5 -
6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 क्या है -2 है, माइनस y2 यानी -4 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अब इसको हल कर दे, 5 में 6 गया -1 का होल स्क्वायर, -2 -4 -6 होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर हल कर दे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1 का सर 1 और 6 का सर 36, यही ना होगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा 37, यही हो जाएगा ना। अब निकाल ले क्या, तो हम निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लिए ना, बी सी निकाल, क्या निकाल, तो बी सी बराबर दूरी बी सी बराबर, तो फिर वही करेंगे। अब बी सी जब ले रहे हैं तो x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस y2 यानी -2, यही ना होगा, ना होगा, हो जाएगा। छोटी ब्रैकेट यूज हो चुका है इसलिए मैं ले दिया, ठीक है ना। अब इसको देख ले निकाल के, तो बी सी बराबर 6 में 7 गया -1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 और माइनस प्लस, तो हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर रूट अंदर। अब बी सी 1 का करेंगे तो 1, 4 2 6 हो गया 6, तो कितना हो गया इसका 4 2 6 का स्क्वायर, यही हो गया। इसका लेंगे तो 1 और 6 का कितना 36, तो कितना हो गया रूट अंडर 37। देख एगो यो बराबर हो गया, एगो यो बराबर हो गया, तो फिक्स हो गया समद्वि बाहु होगा, 2 को बराबर ना हो गया। लेकिन अगला चेक कर ले, कहीं तीसरा बराबर हो जाएगा तो समद्वि बाहु नहीं होगा। अगर मान लो तीसरा भी बराबर हो गया तो समबाहु हो जाएगा ना, इसलिए अगला चेक करना। यहाँ से पता चल गया कि 2 को बराबर हो गया तो समद्वि बाहु होगा, यहाँ पता चल गया ना। लेकिन अगला भी चेक कर ले, कहीं तीनों ना बराबर हो जाए, चेक करना पड़ेगा ना। तो अब ले रहे हैं ए सी, क्या ले रहे हैं, समद्वि बाहु तो फिक्स हो गया, 2 को बराबर हो गया तो समद्वि बाहु तो फिक्स हो गया ना। अब ले रहे हैं दूरी ए सी, क्या ले रहे हैं, तो ए सी दूरी ले रहे हैं, तो ए और सी, तो अब ए और सी ले, तो इसको x1 बोलो, इसको x2 बोलो, इसको y1 बोलो, इसको y2 बोलो, यही होगा ना। तो 5 - 7 यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 - y2, तो y1 - y यानी -2 माइनस y1 - y2, तो y2 क्या है -2, क्या है -2, यही है ना। 2 चिन्ह साथ आगे से घेर दिए, अब 2 यहाँ छोटी दे दिए, तो कहते हैं महिली, क्या रहते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 - 7 यानी -2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा, ऐसी बराबर यही ना होगा रे, और प्लस -2 का -2 माइनस प्लस 2 का 2 स्क्वायर का स्क्वायर, यही ना होगा, और रूट अंडर का रूट अंदर, तो ए सी बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 कितना, और यहाँ पर -2 + 2 खत्म ना हो गया, तो 0 बचा अंदर में, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ना होगा, तो 0 लिखते हैं क्या, हाँ अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत ना है। तो 4 में से 4 जोड़ 0 कितना हुआ 4, तो ए सी बराबर 4 का वर्गमूल निकाले कितना होगा 2, तो देख 2 भुजा बराबर हो गया। ए बी और बी सी बराबर हो गया, ए बी भी रूट अंडर 37, बी सी भी रूट अंडर 37, लेकिन ए सी बराबर नहीं हुआ। तो 2 भुजा जिसका बराबर हो, जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस से बराबर से क्या कहते हैं, उसे समद्वि बाहु कहते हैं। तो लिखना है यहाँ, क्या लिखना है, लिख देना है यहाँ, क्या लिखना है यहाँ, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू क्या ए सी, यही है ना। अरे ए बी बी सी बराबर है, ए बी अगर आगे क्या ए बी बी सी बराबर है, ए सी बराबर नहीं है ना, लिख दिए, तो 2 भुजा बराबर हो गया ना, तो लिख देना इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु त्रिभुज अगर तीनों बराबर होता तो क्या होता, समबाहु होता। अगर एक बराबर ना होता तो क्या होता, बेसमबाहु होता। समझ तो लगा रहा है ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्वि बाहु त्रिभुज है, चूँकि इसका 2 भुजा आपस में बराबर है, इसका 2 भुजा आपस में बराबर है, बन गया। समझा तुम लोग। समबाहु बोलेगा तो तीनों देखना बराबर है कि नहीं, विषमबाहु बोलेगा तो देखना तीनों बराबर नहीं है, तो विषमबाहु हो जाएगा। आपस में बराबर है, इसकी 2 भुजा आपस में बराबर है, बस बन गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, ये 4 था ना। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, देख तो चित्रवा देख, चित्रवा में बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पे बैठा है। कोई कक्षा में 4 गो मित्र है, ठीक है ना। देखो एगो ए पे बैठा है, एगो बी पे बैठा है, एगो सी पे बैठा है, एगो डी पे बैठा है ना। अब बोल रहा है क्या, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, मतलब 2 लड़की है, चंपा और चमेली। चंपा और कक्षा के अंदर प्रवेश करता है, कक्षा के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, ठीक है ना। दोनों फूले का नाम दे ले, चंपा और चमेली, यहाँ ध्यान दे। अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ मिनट देखता है चारों को देखता है। तो कुछ मिनट देखने के चंपा चमेली से पूछती है, चंपा किससे पूछ रहा है, चमेली से पूछ रहा है, क्या तुम नहीं सोचती
हो कि ए बी सी डी एक वर्ग, यानी तीनों चारों जो बैठल है ये चारों एगो वर्ग में बैठल है, चारों को मिला देंगे तो एगो वर्ग बनेगा। कौन पूछ रहा है? चंपा पूछ रहा है चमेली से। चंपा पूछ रहा है तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोल रहा ना ये वर्ग ना है, ये वर्ग ना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताया कि इनमें से कौन सही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बता कि चारों जो बैठल है चारों के बीच की दूरी निकाल के बता कि वर्ग है कि वर्ग ना है। वर्ग होने के लिए तुम लोगों को सत्य बताया थे ना कि चारों भुजा आपस में बराबर होता वर्ग होता है, लेकिन चारों भुजा बराबर तो दूर होता है। एगो वर्ग का भी होता है, एक सम चतुर्भुज का भी होता है ना। तुम लोग बताए थे ना, बेसिक बताए थे ना, जब बेसिक बताए थे सूत्र वाला तो उसमें बताए थे ना। तो इसमें हम देखेंगे कि चारों भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाता है, क्या होगा? वर्ग क्या होगा? अगर चारों भुजा आपस में बराबर हो गया लेकिन विकर्ण बराबर ना होगा तो वर्ग ना होगा, यही ना। तो देखते हैं चारों बिंदु लेते हैं। चारों बिंदु कौन कौन है? तो देखें हम क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर लिखेंगे दिया गया है तो कि दिया गया है तो बिंदु ए बराबर। तो देख ए मेरा कहाँ पर है? तो देख ए जो है एक्स में देख 3 के ऊपर में है। एक्स में किसके ऊपर है? तो पहले एक्स लिखते थे ना, वाई लिखते हैं। तो एक्स में लिखेंगे 3, एक्स में क्या लिखेंगे? और फिर वाई में कहाँ है? तो वाई में 4 पर है। कहाँ पर है? तो हो जाएगा 3 4, यानी ए बिंदु हो गया मेरा 3 4 हो गया। अब बी क्या? ये सब कहाँ लिख रहा है? सब लिख रहा है चित्र से। दिया गया है कहाँ से? चित्र से। कहाँ से? चित्र से लिख रहा हूँ। अब बी बराबर, तो बी देखते हैं कहाँ पर है मेरा? बी यहाँ पर है ना। तो बी जो है एक्स में किसके सामने है? तो एक्स में मेरा है 6 के सामने, 6 के सामने है। तो हो गया एक्स में मेरा 6, एक्स में हो गया। और वाई में कहाँ पर है? तो देखो 7 पर है। कहाँ पर है? तो 7 में पहले एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, हो गया। उसी प्रकार सी देखते हैं, तो सी मेरा क्या होगा? तो सी देखो यहाँ पर है। एक्स में किसके सामने है? तो 9 के। किसके सामने है? 9 के। और वाई में किसके सामने है? तो वाई में देखो किसके सामने है? 4 के। किसके सामने है? 4 है ना। आप डी देखते हैं, क्या देखते हैं? तो डी मेरा कहाँ है? एक्स में है 6 के सामने। कहाँ पर है? और वाई में कितना ऊपर है? तो एक क्या है ना, हो गया। अभी ए बी दूरी निकाल लो, बी सी दूरी निकाल लो, सी डी दूरी निकाल लो, ए डी दूरी निकाल लो। अगर चारों बराबर आ गए तो क्या होगा? चारों बराबर आ गया, विकर्ण बराबर आ गया तो होगा वर्ग। क्या होगा? और ना आया तो वर्ग ना होगा, यही होगा ना। चलो देखते हैं, यही है ना। ए मेरा यहाँ पर था, बी मेरा यहाँ था, ठीक है ना, और सी यहाँ था और डी यहाँ था, यही था ना। ये चारों मिलाने के बाद वर्ग बनता है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो दूरी सूत्र से चेक करेंगे ना, यही है ना। ए बी सी डी, ठीक है। अब चल इसको मिटाया अब दूरी सूत्र कहीं निकाले थे, उसमें क्यों कुछ किए हैं इसमें। चल देख यहाँ पर, तो क्या करते हैं? सब दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहले निकाले दूरी ए बी। क्या निकाल रहा है? दूरी ए बी। तो सूत्र बराबर क्या होता है? x1 माइनस x2, यही होता है ना। x1 माइनस x2 होता है ना। पहले सूत्र बराबर को लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए x1 ए बी के बीच x1 x2 3 माइनस 6 3 माइनस, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया। निकाल ले, 3 में 6 गया, माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। 4 में 7 गया तो फिर माइनस 3 ना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माने प्लस का 3 का स्क्वायर 9 माने प्लस, तो 9 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? ना हो गया 18। तो रूट अंडर 18, रूट अंडर इसका वर्गमूल निकालेगा तो आ जाएगा कितना तुम्हारा? तो 9 दूनी 18, 9 दूनी तो 9 के वर्गमूल 3, 9 के वर्गमूल और 2 अंदर में रह जाएगा, ना रहेगा 2 अंदर में, तो 2 अंदर में रह गया। क्यों अंदर में रह गया? तुम्हें समझ आया? पगला कहीं का पूरा नाम पो कर ले जा रहा है। 18 के कितना है? तो 9 दूनी 18 लिखेंगे तो 9 के वर्गमूल निकल गया 3, लेकिन दूर निकला तो अंदर आ गया ना। ये भी निकाल लिया ना। अब निकाल ले क्या? दूरी बी सी। क्या निकाल ले? दूरी बी सी, दूरी बी सी निकाल रहे हैं। तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, यही होगा ना। तो x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 9। अरे आप x1 इसी के लिए बोलेंगे, x2 इसी के लिए बोलेंगे। तो x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर रूट अंडर, और y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 9 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 में 4 गया 3 का होल स्क्वायर हो गया। रूट अंडर का रूट अंडर, तो 3 तिहाई 9 माइनस प्लस, और यहाँ पर भी 9, फिर आ गया रूट अंडर 18 वर्गमूल निकालेगा कितना? 3 रूट 2 हो गया, 2 के बराबर हो गया ना। अब निकालते हैं तीसरा निकालते हैं सी डी। क्या निकालते हैं? दूरी सी डी, दूरी सी डी। तो दूरी सी डी बराबर था, अब यहाँ x1 ई x2 ई y1 ई y2 ये, तो हम x1 माइनस x2 यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर,
तो यहाँ पर सी डी बराबर 9 में 6 गया 3 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर। फिर देखिए इसमें भी उतने आ गया ना, आ गया 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो सी डी बराबर कितना हो गया 18, 18 वर्गमूल कितना होगा तो 3√2, यही होगा ना। ये अभी भी निकल गया, ये अभी निकल गया ना, ये भी नहीं निकला। फिर बी सी, तो बी सी भी निकाल लिए। फिर सी डी, तो सी डी भी निकाल लिए, बचा अब ए डी, क्या बचा यानी ए और डी, तो अब x1e x2e y1e y2e यही ना होगा। तो निकाल ए डी, क्या निकाल लिखना है अब दूरी ए डी बराबर दूरी, या दूरी ना लिखेंगे तो भुजा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं समझ तो लोग आ रहा है ना। दूरी नहीं लिखते भुजा लिखा, भुजा नहीं सब इसमें निकाले सब क्या है मेरा भुजा, क्या है भुजा है, तो भुजा भी लिख सकता है। तो दूरी ए डी, तो चलो लेते हैं x1 माइनस x2 ना जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर यही होगा ना, प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लिए। तो ए डी ए 3 में से 6 गया -3 का होल स्क्वायर हो गया, 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए डी बराबर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो ए डी बराबर कितना 9 कितना 18, तो ए डी बराबर 18 बराबर कितना तो 3√2, चारों बराबर आ गया, चारों भुजा बराबर हो गया, चारों भुजा बराबर हो गया। अब चारों भुजा दो चीज़ का बराबर होता है, एक होता है वर्ग का भी बराबर होता है और एक समचतुर्भुज का भी बराबर होता है। बताएं तुम लोग को, एक वर्ग का भी बराबर होता है, एक वर्ग का भी बराबर होता है चारों भुजा, और एक समांतर समचतुर्भुज, क्या बोल रहा है समचतुर्भुज का भी बराबर होता है। समचतुर्भुज भुजा तो तिरछा होता है, समचतुर्भुज का भी चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो अब इसको हम कौन सा चतुर्भुज बोले, इसको वर्ग बोले या समचतुर्भुज बोले, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी इसको हम चेक उठा पड़े देंगे, फटी जाएगा। देखिए बेसिक याद है, बेसिक में क्या बताए थे, जब इस तरह हो जाता है तो फिर हम विकर्ण चेक करते बताए थे, विकर्ण चेक अगर विकर्ण बराबर आ गया तो वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है बताए थे। और अगर विकर्ण बराबर ना आया तो समचतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है बराबर नहीं होता, तो अब विकर्ण चेक करना पड़ेगा। समझ तो लोग आया, तो आप करते हैं विकर्ण चेक, क्या करते हैं तो विकर्ण यहाँ मिला दो, यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या ए सी विकर्ण, यहाँ पर हो जाएगा बी डी विकर्ण होगा। तो पहले विकर्ण ए सी निकालते, क्या निकालते हैं विकर्ण ए सी विकर्ण, तो निकाल रहे हैं यहाँ पर विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी बराबर, तो दूरी सूत्र से निकलेगा और दो बिंदु ना हो गया तो ए सी, तो देखते हैं मेरा क्या है ए और सी है, ए और सी, तो x1 ये x2 ये y1 ये y2 यही होगा ना। तो चलो 3 माइनस 9 यही ना, x1 माइनस x2, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया। फिर x1 माइनस y1 माइनस y2 ऐसी ले रहा है, तो y1 माइनस y2 4 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस का प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3 में से 9 गया 6 माइनस 6 होगा ना स्क्वायर का, यहाँ तो लड्डू हो जाएगा, उसको नहीं लिख रहा है क्या। अब यहाँ पर ध्यान दे तुम लोग, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36, कितना होगा 36 के वर्गमूल 6 हो गया, ऐसे विकर्ण निकल गया। अब विकर्ण निकाल बी डी, क्या निकाल दे विकर्ण बी डी, तो फिर दूरी सूत्र लगाएंगे बी डी, तो x1 x2 y1 y2 यही होगा ना। तो 6 माइनस 6 x1 माइनस x2, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, देख विकर्ण बराबर आ गया, 6 में से 6 गया लड्डू यह ना जाएगा, अब प्लस का 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करें कितना होगा 36, कितना होगा 36 के वर्गमूल कितना होगा 6, देख विकर्ण भी बराबर हो गया ना। अब ये क्या हो गया, अब वर्ग ने बोलना फिक्स हो गया कि वर्ग है, क्या है अब वर्ग बोल सकते हैं ना, ये चारों भुजाएं बराबर हो गया, विकर्ण बराबर हो गया, तो क्या हो गया वर्ग। हाँ चारों भुजा बराबर हो जाता और विकर्ण बराबर ना होता तो होता समचतुर्भुज, क्या होता तो लिखेंगे चलो यहीं लिख देते हैं, तो लिख लेना क्या लिखना है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ ए बी बराबर यानी सब भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सब बराबर हो गया ना। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सब बराबर हो गया भुजा। हाँ तथा विकर्ण बराबर है, विकर्ण क्या तो ए सी और बी डी, ठीक है ना। ये तो मेरा क्या हो गया यहाँ भुजा, यहाँ ये तो भुजा बराबर हो गया, तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर हो गया। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग, तो किसे कहना सही हुआ जल्दी बता,
तो क्या बोल रहा था, बोल रहा था क्या, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र के प्रयोग करके बताया कि इनमें से कौन सही है, तो चंपा सही है। चंपा बोल रहा था चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, चंपा चमेली बोला था ना है, क्या बोला था ना, तो कौन सही हुआ, चंपा सही हुआ। तो बोला कि बता तुम कौन सही है, तो कौन सही है, चंपा सही है। कौन सही है, चंपा सही है, चमेली फूल गलत हो गया, चंपा फूल सही हो गया। जल्दी चल कर छाप, लिखना चंपा सही है। चल यहाँ ध्यान दे, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं बताएंगे, वही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, तो अपने बड़ा नाम समझा लेते हैं। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। चतुर्भुज कौन चतुर्भुज बन रहा है, वर्ग बन रहा है कि आयत बन रहा है कि समांतर चतुर्भुज बन रहा है कि सम चतुर्भुज बन रहा है, बताना है तो नहीं बता सकता है। उसी प्रकार चारों भुजा निकालेंगे अब विकर्ण निकालेंगे, चारों भुजा विकर्ण बराबर हो गया तो क्या होगा, वर्ग होगा। चारों भुजा बराबर हो गया लेकिन विकर्ण बराबर ना होगा तो क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। अगर आमने सामने भुजा बराबर हो गया है तो दो चीज़ होगा, एक आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। आमने सामने भुजा बराबर है, अगर विकर्ण भी बराबर हो गया तब होगा आयत, क्या होगा। अगर आमने सामने भुजा बराबर है, अगर विकर्ण बराबर ना होगा तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तुम लोग को बताते हैं, बेसिक जब बता रहे थे तो उसमें बताते हैं, सूत्र जब बता रहे थे तो वही चेक करना, नहीं चेक कर लेगा अपने। और चारों भुजा का हमेशा दूरी निकालना है, जिस तरह निकाले थे चारों भुजा उसी तरह चारों भुजा के निकाल लेना है। अब विकर्ण निकाल लेना, विकर्ण तो चेक करना, तो 1 नंबर हो जाएगा वर्ग, 1 नंबर क्या हो जाएगा, यानी चारों भुजा बराबर होगा और उसका विकर्ण भी क्या होगा, बराबर। जिस तरह अभी वर्ग हुआ था ना। 2 नंबर को चतुर्भुज नहीं बन रहा है, क्या नहीं बना तो बता रहे हैं। 2 नंबर में लिखना चतुर्भुज नहीं बन रहा है, क्या लिखना है, कहाँ नहीं बनना तो बता रहे हैं। और 3 नंबर जो है ना, 3 नंबर होगा समांतर चतुर्भुज, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज क्यों होगा, क्योंकि इसका देखें यहाँ पर हम जानते हैं कि आयत में क्या होता था, आयत में आमने सामने का भुजा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने का भुजा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, बराबर यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, आमने सामने भुजा बराबर होता है, बराबर होता तो दोनों हो गया। आमने सामने भुजा बराबर हो गया तो दो चीज़ होगा आयत या होगा समांतर चतुर्भुज। लेकिन क्या बोले हम, आयत बोले कि समांतर चतुर्भुज बोले, तो उसके लिए विकर्ण चेक करना है। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो हो जाएगा क्या, आमने सामने भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर हो गया तो हो जाएगा आयत, क्या हो जाएगा, आमने सामने भुजा बराबर है परंतु विकर्ण बराबर ना हुआ तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। समझ तुम लोग। तो 3 नंबर जो 6 का 3 नंबर जो होगा समांतर चतुर्भुज, क्या होगा, यानी विकर्ण बराबर ना होगा। अब तुम लोग बोलेगा कि 6 का 2 कहाँ ना चतुर्भुज बना, तो 6 का 2 चित्र से देख, मान लो कि हम बना दिए, ये इस तरह बना दिए ना। यहाँ होता है 0, क्या होता है, इधर होता है x, इधर होता है x डैश, इधर होता है y, इधर होता है y डैश, इधर x मेरा प्लस में होता है, क्या होता है 1 2 3 4 5 इस तरह होता है। उसी प्रकार यहाँ पर -1 -2 -3 इधर जाएगा, फिर यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 इसी तरह होगा ना। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 इसी प्रकार होगा ना। अब देख यहाँ पर देख पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि बिंदु बोल रहा है -3 और 5, -3 और तो माइनस में 3, देखिए पहला बोल रहा है -3 और 5, -3 और 5 बोल रहा है। तो आगे क्या था, x होता है, क्या होता है, x बिना माइनस में, तो x बिना माइनस किधर होगा, इधर होगा। और y बोल रहा है 5, y बोल रहा है 5 ऊपर में जाएगा ना, प्लस में 5 है तो ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर लगभग यहाँ जाएगा, -3 के ऊपर हम 5 के इधर यहाँ जाएगा रे। हाँ अब ये लेते हैं, दूसरा बिंदु बोल रहा है क्या, दूसरा बोल रहा है 3 है, क्या बोल रहा है 3 भी प्लस x भी प्लस, x भी प्लस y भी प्लस, तो x प्लस और y भी प्लस, तो x में 3 और y में 1 यही ना आएगा। हाँ अबरी बोल रहा है बिंदु क्या, अबरी बोल रहा है बिंदु 0 3, क्या बोल रहा है, तो x में 0, सबका 0 यहाँ पर, अरे x y ना हुआ, सबका 0 यहाँ, तो x 0 हो गया। और y 3, y तो y 3 मेरा प्लस में है ना, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आई तीनों मिलाएगा तो अगर एक रेखा में आ जाता है, एक रेखा में आएगा तो चतुर्भुज बनेगा। हाँ एगो बिंदु अगला क्या दिला, अगला बिंदु दिला है -1 और 4, -1 और माइनस, तो x में -1 तो x में माइनस और y में -4 तो यानी यहाँ पर यहाँ ना रहा है। अब बताइए इसको मिलाएंगे तो चतुर्भुज बन रहा है क्या, कहाँ चतुर्भुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। चतुर्भुज कब बनेगा, जब क्या, जब यहाँ पर ये बिंदु जो है थोड़ा इधर होता है, क्या होता तब नहीं, ऐसे मिलाते एक भुजा दूसरा भुजा तीसरा भुजा चौथा भुजा तब नहीं होता। तो यहाँ पर लिखना है कि चतुर्भुज नहीं बन रहा है, क्या लिखा है 2 नंबर में, 6 का 2 में लिखा है चतुर्भुज नहीं बन रहा है, चूँकि 3 बिंदु तीनों बिंदु संरेख है, चूँकि इसमें 3 बिंदु संरेख है, क्या है समझ तो आ गया। और संरेख हो चतुर्भुज बनेगा, नहीं बनेगा, संरेख हो गया तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। जब एक ही रेखा में तीनों बिंदु का चतुर्भुज बनेगा, नहीं बनेगा। समझ तो लोग चतुर्भुज क्यों नहीं बना, अरे एक अर्थी 6 का 1 और 3 अपने बना लेगा ना, बना पाएगा रे। तो लिख देना है क्या, 2 नंबर लिखना है कि चतुर्भुज नहीं बन रहा है, चतुर्भुज नहीं बन
रहा है, क्योंकि इसमें से 3 बिंदु संरेख है, इसमें से 3 बिंदु संरेख है। इतना लिख देगा ना, बस हो गया। समझ तो लोग आया। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 7, 8, 9, 10 जल्दी। चल देखें यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए, यानी एक्स अक्ष पर उरंग बिंदु खोजना है, उरंग बिंदु। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और बिंदु -2 और 9 से सम दूरस्थ हो। क्या हो, समान दूरी से हो। एक्स अक्ष पर वैसा बिंदु खोजना है जो 2 बिंदु दिया गया है ना, 2-5 और -2 और 9, इससे समान दूरी पर हो। क्या हो, तो मान लिए वो बिंदु क्या है, एक्स अक्ष पर पी है। क्या मान लिया, तुम बोलेगा पी नहीं मानेंगे, हम ए मानेंगे, तो माने हम। तुम बोलेगा ए मानेंगे तो ए मान ले, जो मानना है मान, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर लिखना माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी है। क्या मान लिए, पी है। जो बोल रहा है क्या, तो जो बोल रहा है कि बिंदु 2-5 और बिंदु -2 और 9 से सम दूरस्थ है, समान दूरी है। क्या है, तो लिखेंगे जो, क्या लिखेंगे, जो बिंदु जो पहला बिंदु दिया हुआ उसको बोलते हैं ए। क्या बोल लेते हैं, तो यहाँ पर बोल दिए ए बराबर जो बिंदु ए बराबर क्या जाएगा 2-5 एवं दूसरा जो बिंदु दिया उसको बोलिए बी। क्या बोलिए, बी बराबर हो जाएगा मेरा -2 और 9 से सम दूरस्थ है। क्या है, सम दूरस्थ समझ रहा है, समान दूरी है, समझ तो लोग आया। ऐसे मान लो यहाँ पर मेरा क्या है ए, यहाँ पर क्या है बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए मेरा हो गया, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हम ले लिए पी। क्या ले लिए, पी ले लिए। क्या ले लिए, पी। तो देखें यहाँ पर जितना दूरी ए पी है, यानी देखें यहाँ पर पी ए से दूरी और पी का बी के दूरी बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं समदूरस्थ। क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आया, समझ तुम लोग। पी से अगर ए का दूरी और पी से अगर बी का दूरी बराबर हो गया तो क्या बोलते हैं, समदूरस्थ। क्या बोलते हैं, तो यही यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी मान लिए। क्या मान लिए, पी मान लिए, ठीक है ना, पी मान लिए, ठीक है ना। जो इससे यानी बिंदु ए से और जो इससे यानी बिंदु बी से क्या समान दूरी है। क्या, अब बता तुम लोग को बताए थे जब हम तुम लोग का इंट्रोडक्शन बता रहे थे, कितना हल्ला करता है ये लोग। चल यहाँ ध्यान दे, तुम लोग जब हम तुम लोग को इंट्रोडक्शन बता रहे थे, इसका जब बेसिक बता रहे थे, चैप्टर का बेसिक बता रहे थे ना, तो उसमें तुम लोग को बताए थे कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निशान क्या होता है, बता रहे थे। उठा पढ़ने फट जाएगा, मैं तुम लोग इंट्रोडक्शन नहीं रहता है, तुम लोग बता रहे हो। हम बताए तुम लोग को एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, उसका निशान क्या होता है, तो बताए थे एक्स रहता है, वाई 0 है, तो बताए थे। अभी तुम लोग बता रहे हैं ना। अब वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु, तो वाई तो वाई रहता है लेकिन एक्स 0 हो जाता है, बताए थे। तुम लोग का ये सब पहले पिटने दे, इंट्रोडक्शन कुछ पता ना है, सब पढ़ा दिए बेसिक का, तुम लोग पता है ना सबके जो है ना। चल यहाँ ध्यान दे, तो हम क्या बोल रहे हैं, तो मान लिया कि जो बिंदु है एक्स पर जो बिंदु स्थित है वो क्या है, पी। क्या है, पी है। तो इसलिए पी का निशान क्या हो जाएगा, तो एक्स अक्ष पर है ना, जब एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो एक्स 0 ना होगा, वाई क्या होता है 0। क्या होता है, इसलिए पी का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, एक्स 0, यही हो जाएगा। अरे यही ना होगा। अब हमको देखें यहाँ पर हमको चीज बोल रहा है क्या, कि जो पी है ना, ये जो पी है ए और बी से समान दूरी पर, ए और बी से, यानी दिया गया क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि ए से लेके पी की दूरी जितना होगा, ए से लेके पी के जितना दूरी होगा उतना होगा बी पी, समान समदूरस्थ सूत्र यही होता है, यानी ए पी बराबर बी पी होगा। ए पी बराबर दिया गया तो निकाल लेते हैं पहले ए पी। क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं ए पी। तो देखो यहाँ पर ए मेरा यही है ना, और पी मेरा क्या है, अभी यहाँ पर निकाले थे एक्स 0 नहीं निकाले थे, एक्स पर है तो एक्स 0 ना होगा, वाई 0 होगा, तो एक्स 0 ना होगा, वाई 0 हो गया। तो निकालते हैं पहले ए पी। क्या निकालते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे दूरी। क्या निकालेंगे, दूरी ए पी बराबर, दूरी ए पी, वही दूरी पर निकाले तो दूरी सूत्र से दूरी निकाले तो दूरी सूत्र मेरा क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो ए और पी निकाल रहे हैं, ए और पी, तो x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर, यही होगा ना। फिर y1 माइनस y2 यानी -5 घटा 0, -5 घटा 0 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। हाँ, अब 2 माइनस x तो घटेगा ना, इसको छोड़ दिया उसी तरह, इस तरह करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ना हो रहा है, अरे हो रहा है, घटेगा नहीं है ना। तो a माइनस बी का तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये बताओ। तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2a
बी यानी एक्स, ये हो जाएगा ना। अब प्लस का और यहाँ पर देखो यहाँ पर जीरो तो कोई वैल्यू ना है तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो माना माना प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25 ना हो गया। तो ए पी बराबर मेरा हो गया 4, यहाँ ध्यान दे 25 और 4 कितना 29 ना हो गया। पहले पावर 2 ला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर पावर 1 ला लिखते हैं तो माइनस का 2 दूनी 4 और एक्स का और 4 और 25 दोनों प्लस है ना 29 हो गया। ए पी निकाल लिए ना। अब निकालते हैं क्या, तो बी पी क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं बी पी। तो बी पी निकालो, सम दूरस्थ जब भी रहेगा तो इसी तरह बनाना है बी पी बी। तो देखो मेरा बी यही है ना और पी मेरा ई हो गया। ये दोनों के बीच की दूरी कुछ थी, जितना ए पी था उतने बी पी होना चाहिए। चलो बी पी निकालते हैं तो क्या होगा x1 माइनस x2 यानी -2 - x, ये होगा ना -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का। अब सॉल्व कर दे इसको, यहाँ तुमको ध्यान देना, अच्छा समझना है। माइनस जैसे कॉमन लेगा तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ माइनस बाहर तो क्या बचेगा +2, यहाँ से माइनस बाहर तो क्या बचेगा +x। लेकिन यह स्क्वायर तो माइनस पर भी है ना, यानी यहाँ पर हमको घेर के इस तरह ही माइनस तो इसी का अंदर से निकाले थे ना, तो स्क्वायर तो माइनस पर भी होना चाहिए, इसे पूरा घेर का स्क्वायर देना पड़ेगा। समझ में आया, समझा क्या हुआ। अब प्लस यहाँ 9 × 81, समझ में आया रे। अब बता माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो बी पी तो प्लस हो गया। यहाँ a + b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x के स्क्वायर प्लस 2ab 2a मेरा a या b मेरा x प्लस 81। समझ तो लगा रहा है। अब बी पी बराबर 2 दूनी 4 प्लस स्क्वायर का प्लस x स्क्वायर 2 दूनी 4x और प्लस 81 का प्लस 81 लिख दिए। अब थोड़ा सजा के इसको लिख देते हैं तो पावर 2 ला पहले, ठीक है ना, इसका पावर 1 बोला हो गया और 81 या 4 कितना 85 कितना हो गया, ये बी पी हो गया ना। अब बी पी भी निकाल लिए, बी पी और ए पी भी निकाल रहे हैं, ए पी निकाल रहे हैं ना। ए पी कितना आया, इतना आया, कितना आया और दिया क्या गया है, दिया गया तो दिया गया है क्या, ए पी बराबर क्या दिया हुआ है बी पी, यहाँ दिया गया है। तो ए पी मान मेरा कितना है, इतना है x² - 4x + 29, यही है ना, x² - 4x + 29 रूट के अंडर, यही है ना। और इसका मान कितना है √x² + 4x, √x² + 4x + 85, यही है ना। अब देख दोनों तरफ रूट है तो वर्क करेंगे तो रूट 7 हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने जैसे करेंगे वर्क तो रूट गायब, रूट तो मेरा हो गया x² - 4x + 29 बराबर x² + 4x + 85, यही ना होगा रे। अब देखें यहाँ पर, यहाँ थोड़ा समय सबको हम ऊपर ले चले जाते हैं, सबको ऊपर लेकर आ जाए कुछ कर तो इसी को ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर है x², यहाँ पर क्या है और ये x² हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर है -4x और यहाँ +4x, +4x के +4x लिख दिए, ये माइनस लगा जाएगा तो क्या हो जाएगा +4x ना हो जाएगा, होगा। अरे माइनस लगा जाएगा तो क्या होगा +4x ना होगा। यहाँ पर है 85 तो 85 लिख दिए, +29 रह जाएगा तो क्या जाएगा, कुछ ना बचा तो क्या बचा, लड्डू बचा, यह बचा। आप देखिए दोनों खत्म हो गया, 4x कितना हो गया 8x हो गया। 85 में से 29 घटा कितना आएगा 56, कितना आएगा 56 बराबर कितना लड्डू, तो 8x बराबर कितना हो गया 56 को उधर जाएगा तो क्या जाएगा +56, यही होगा ना। हाँ अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम लोग को देखना है कहाँ पर है, यही है ना। तो x बराबर कितना आएगा 56/8, तो x से भागा देंगे इसमें तो 56 से 8 में भागा दे कितना आएगा तो 7, कितना आएगा 2 बार हम कर दिए 7, क्या कर दिए तो x बराबर कितना हो गया 7, कितना हो गया। और हमको x के मान निकालना है, y तो मान पता है बोला x के मान यानी p का निशान बताना है, जो x बिंदु उसका निशान बताना है। तो लिखेंगे बिंदु p का निर्देशांक बिंदु, या लिखेंगे x का मान, x का तो x से मान नहीं निकालना था तो x से मान हो गया 7, क्या हो गया। अतः बिंदु p का निर्देशांक, अतः बिंदु p का निर्देशांक, बिंदु p का निर्देशांक, तो बिंदु p का निर्देशांक क्या है x0 है, यही है ना। x बराबर क्या देंगे 7, क्या देंगे और 0 के 0, यही आंसर होगा। समझा तुम लोग, माइनस के चलते थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चले यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर 85 में से 29 गया तो प्लस में 56 होगा ना, या माइनस में 56 लिखा है, प्लस में 56 प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में तो माइनस में 7, तो यहाँ पर माइनस में 7 तो यहाँ पर भी माइनस में 7। चल देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बता दिए ना,
क्वेश्चन नंबर 8 भी ना उसी तरह है। देख क्या बोल रहा है, बोला y का मान ज्ञात कीजिए। साथ में बोला कि था क्या, साथ में बोला था x का मान ज्ञात कीजिए, इसे बोला y का मान ज्ञात कीजिए, ना बोल रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P फिर से बिंदु P दे रहा है। अब बोल रहा है बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है। इसमें दे ले है कि बिंदु P के और Q के बीच की दूरी कितना है, 10 मीटर दे ले है। लेकिन यहाँ ध्यान दे, P में P बिंदु निशान कितना दे रहे हैं, 2 - 3 2 माइनस, और Q के कितना दे रहे हैं 10y 10। तो इसमें देखो y नहीं पता है कितना है, खाली y लिख दिया। क्या लिख दिया, y नहीं लिख दिया। तो यह y निकालना है, वह y आई दोनों के बीच की दूरी कितना दे रहे हैं 10, कितना दे रहे हैं। तो दूरी सूत्र लगा के दोनों के बीच की दूरी निकाल ले, जितना दूरी आएगा उसके बराबर 10 लिख देंगे, हल करेंगे तो मान निकल जाएगा। समझा तुम लोग। तो चल देखिए इसमें तो दिया गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्या दिया गया, तो बिंदु P बराबर दिया गया 2 - 3 और Q बराबर कितना दिया हुआ है, तो Q बराबर दिया हुआ है 10y। क्या दिया हुआ है 10y। अब बोल रहा है P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूरी P Q के बीच के कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 10 मात्रा। कितना दिया हुआ है, या 10 इकाई या 10 यूनिट, ठीक है ना, यही दिया गया है। तो बोल रहा है y का मान बताओ, y का मान, तो कौन दूरी दे रहा है, अरे P Q के बीच की दूरी दे रहा है। अब बोल रहा है इसमें y का मान बताओ, y का मान, तो क्या करेंगे, तो दोनों के बीच की दूरी दे रहा है ना, तो निकाल लेते हैं सूत्र से। कौन चीज़ से, दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। दूरी P Q दूरी निकाल लेते हैं। तो P Q दूरी निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो x1 - x2 यानी 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो -3 - y यानी y2 यही होगा का होल स्क्वायर। समझा तुम लोग, लिख दिए। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, P Q बराबर मेरा कितना है, तो P Q मेरा 10 दिया हुआ है, ना दिया हुआ तो यहाँ 10 लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर 2 - 10 करेंगे तो -8 का होल स्क्वायर हो गया ना हुआ रे। अब यहाँ पर ध्यान है, दोनों जगह माइनस आ गया, तो माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस क्या लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस तो अंदर में है ना, और माइनस पर भी स्क्वायर है। यहाँ तुम लोग ध्यान देना, तो गलती नहीं कर देना। तो माइनस पर भी स्क्वायर है, इसलिए माइनस पर भी स्क्वायर देना। तो माइनस लेंगे बाहर, तो क्या गया +3, यहाँ माइनस लेंगे बाहर, तो क्या गया +y ना हो गया। और स्क्वायर का किस पर, खाली इसी पर स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर नहीं, क्योंकि माइनस तो इसी के अंदर से निकाले थे, इसलिए दोनों पर स्क्वायर, माइनस पर भी। समझा तुम लोग। तो 10 बराबर 88 64 प्लस का प्लस। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा, यहाँ ध्यान माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, होगा तो बचेगा 3 + y, 3 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, बचा 3 + y का होल स्क्वायर, यानी बचा। अब खाली इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 64 का 64 लिख देते हैं, अब प्लस लिख दिए 3 + y यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर b + b स्क्वायर प्लस 2ab यही होगा ना, हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, ऐसा करते दोनों तरफ वर्क करते, दोनों तरफ क्या करते हैं, तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क क्यों करें, तुम्हें समझ आ रहा है ना, क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूट भाग जाएगा ये वाला, तब ना हल करेंगे। ऐसे बिना रूट के इसको पार ला पाएंगे क्या, ये रूट में रहेगा तो पार ला पाएंगे ना, तो रूट को भगाना है, रूट को, तो इधर तो रूट ना है, तो इधर वर्क करेंगे तो 10 है 100 ना आ जाएगा, इधर वर्क करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा खत्म। और 64 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा यहाँ पर, 64 और 3 तिहाई 9 प्लस y का y स्क्वायर और 3 दूनी 6y हो गया। और इसको 64 और 9 कितना हो गया, 64 9 कितना हुआ, 9 4 13 73 प्लस y स्क्वायर का और 6y का 6y यही होगा ना। अब इस 73 को इधर ला दे, तो 100 में से 73 गया, 100 में से 73 तो बचा y स्क्वायर प्लस 6y, यही बचा, अरे यही बचा रहे। अब देखें यहाँ पर 100 में 73 घटा ले कितना बचेगा, 27 बराबर कितना, y स्क्वायर प्लस 6y, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तुम ध्यान से देख, बन रहा द्विघात समीकरण, इसको भेज देंगे उधर तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y और 27 गया इधर तो -27। जब 27 इधर चल गया तो क्या बचा, लड्डू, क्या बचा, तो कभी इधर लड्डू लिखते हैं क्या, इधर कभी लड्डू नहीं लिखते हैं, तो इधर लिखेंगे लड्डू बराबर, देख के समझ तुम आ गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण तुम लोग हल करने आता है ना, कितने विधि है, गुणनखंड विधि से हल कर ले, या वर्ग करके हल कर ले, या तो सूत्रवा से हल कर ले, डी निकाल के बताए थे ना। तो हम कर रहे हैं यहाँ किससे हल कर रहे हैं, तो यहाँ हल कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। कैसे कर रहे हैं, तो फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ -27 से गुना करेंगे तो आएगा क्या, -27 क्या आएगा, ठीक है ना। अब बीच वाला को इस तरह तोड़ना है, बीच वाला इस तरह को तोड़ना है, ठीक है ना। घटा यहाँ पर है, क्या है, तो घटा है तो घटाने पर 6 आ जाए, ठीक है ना, और गुना करने पर 27 आ जाए। बता जल्दी, यहाँ पर घटा है तो बीच वाला को इस तरह तोड़ना है कि घटाने पर 6 आ जाए और गुना करने पर 27 आ जाए। तो 9 और 3 में तोड़ना,
नेट हो जाएंगे। 9 में 3 घटाएंगे 6 आ गया, और गुना के 27 आ गया। और तुम लोग को पता है जब घटाने का बात हो, जब घटाने का बात हो तब बीच वाला चिन्ह बर का साथ, तो बीच वाला चिन्ह पढ़ाया था तुम लोग को गुणनखंड में, तो बीच वाला चिन्ह बर का साथ, तो यहाँ जाएगा माइनस। अब बीच में प्लस है ना, तो बीच वाला बर का साथ दे दिए, यहाँ जाएगा माइनस, क्या जाएगा, तो मेरा आ गया वाई स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए किस में 9 में और 3 में, और वाई का वाई, और यहाँ प्लस दिए तो यहाँ पर क्या माइनस 27 का, और लडुआ का लडुआ, वाई कॉमन ले ले, तो वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वाई, यहाँ पर क्या हो गया वाई बाहर, तो क्या हो गया 9, क्या हो गया माइनस का माइनस, 3 भी दोनों में है, 3 इसमें भी 9 के 27 इसमें भी 3 है, 3 बाहर कर लिए, 3 बाहर तो बचा क्या वाई, माइनस भी बाहर ने बचा क्या प्लस, 3 तिहाई 9, और लडुआ के हम जानते हैं कि अगर ये दोनों मिल गए तो सही मेरा बना है, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को और ये दोनों बदली ये वो लिखते हैं, क्योंकि गुणनखंड में कितना पढ़ाए थे, इस तरह पढ़ाए थे। अब एक बार इसके बराबर लड्डू, एक बार इसके बराबर लड्डू, यानी y माइनस 3 बराबर लड्डू, और एक बार y प्लस 9 बराबर, तो y बराबर कितना 3, और y बराबर कितना -9, तो y का मान नहीं पूछ रहा है, तो निकल गया y का मान 3, y का मान -9 आंसर। समझा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर, अरे y का मान नहीं पूछ रहा था, निकल गया, यानी y का मान दोनों होगा, -3 भी होगा और 9 भी होगा। समझा तुम लोग। अरे क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है क्या, यदि Q 0 1 है, क्या है, यदि वो बिंदु है Q जो है 0 1 क्या है, अरे अभी बोल रहा है बिंदुओं, क्या बोल रहा है बिंदुओं, तो बिंदुओं मतलब एक साथ ही बिंदु, तो बोल रहा है बिंदुओं P और R, यानी P और R बिंदु दिया हुआ है, P और R बिंदु दिया हुआ है, तो यानी यहाँ देख क्या बोल रहा है जो Q बिंदु है ना, मान लो Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, ठीक है ना, जो Q बिंदु है ना, तो बिंदु Q बिंदुओं P और R, तो यहाँ मान लिए P, यहाँ मान लिए, तो बोल रहा है बिंदु P और R से सम दूरस्थ है, जितना दूर यहाँ उतने दूर, यानी जिस तरह 7 नंबर ने बताए थे उसी तरह, समझ आ रहा है ना, तो कौन सम दूरस्थ है, तो Q सम दूरस्थ है, P से भी उतने दूरी, R से भी उतने दूरी, समझ तुम लोग आया, तो निकाल लेंगे पहले PQ, फिर निकाल लेंगे QR, और फिर दोनों बराबर करेंगे उसी तरह जिस तरह 7 नंबर में किए थे, और आंसर आ जाएगा। समझा तुम लोग। तो यहाँ पर जो दिया गया है लिख दे, दिया गया क्या दिया गया है, तो Q बराबर दिया गया है, Q बराबर क्या दिया है, Q बराबर दिया हुआ है 0 1, क्या है 0 1, P बराबर क्या है, तो P बराबर मेरा है 5 - 3 और R बराबर क्या है, तो R बराबर मेरा है x नहीं पता है, y पता है, छो दिया है, क्या दिया हुआ है, बोल रहा है x के मान ज्ञात करें, उसके मान ज्ञात करें, और क्या दिया गया, तो और दिया गया है क्या, तो PQ बराबर QR, याद दो, यानी P से दूरी जितना Q है उतना Q से दूरी R है, याद दो, तो दिया गया, तो और क्या दिया गया, तथा, यहाँ तथा लिख दे, क्योंकि दिया गया तो पहले ये दिए, तथा दिया गया PQ बराबर QR, क्या दिया हुआ है PQ बराबर QR, यही दिया गया है। तो बोल रहा है कि x का मान बताओ, x का मान बताओ, और जब x का मान निकल जाए ना, जब x का मान निकल जाए तो पूछ रहा है दूरी QR और PR भी ज्ञात करें, दूरी QR और PR भी दूरी बताया, समझा तुम लोग, यानी QR दूरी तो बताना ही है, और बताना है फिर PR दूरी भी, समझा तुम लोग। Q कितना दिया हुआ है, तो Q मेरा दिया है 0 1, कितना दिया हुआ है, P कितना मेरा दिया हुआ है, 5 - 3, और R कितना है x छो, कितना है x छो, यही है ना। अगर हम x का मान निकल जाए तो बोल रहा है कि लास्ट में लास्ट में दूरी QR, यानी Q से लेकर R दूरी बताओ, दूरी से बता देंगे, और फिर बोल रहा है PR बताओ, तो PR भी बता देंगे, जब x निकल जाएगा तो नहीं निकल जाएगा, तो बना दे, तो उसी तरह बनाना है, किस तरह बनाना है, तो पहले निकालते हैं, ये दोनों दूरी बराबर है ना, तो देखें आप PQ बराबर QR है, तो पहले निकाल लेते हैं दूरी PQ, क्या निकाल लेते हैं दूरी PQ, तो बराबर क्या आ जाएगा √100x² - x2 का होल स्क्वायर, तो PQ बोल रहा है ना, तो PQ बोल रहा है, तो इधर सीधा घटा जाए, इधर सीधा घटा दे, कोई दिक्कत ना है, तो इधर सीधा घटा दे, कि PQ बोल रहा है ना, तो इधर सीधा घटा दे, तुम बोलेगा इधर सीधा नहीं घटाएंगे, हम इधर सीधा घटाएंगे, तो कोई दिक्कत ना है, चलो इधर सीधा घटा लेते हैं, 5 में से 0 गया ना, भाई इसको x1 बोलेंगे तो x2 हो जाएगा, हाँ अगर इसको x1 बोलेंगे तो x2 हो जाएगा, समझा तुम लोग, तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है, तो x1 क्योंकि PQ हमने बोल रहा है, तो x1 x2, ठीक है ना, तो x1 - x2 यानी 5 - 0 प्लस y1 - y2, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो PQ बराबर मेरा कितना हो गया, तो 5 में से 0 गया, स्क्वायर छूट गया, 5 में 0 गया 5, 5 - 25, बचे, और -3 - 1 -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, कितना होगा, और माइनस में है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, समझा तुम लोग, हो गया कितना, तो मेरा PQ बराबर 25 से 16 कितना हो गया, कितना हुआ 41, √41, PQ निकल गया, PQ निकल गया ना, PQ बराबर है QR, क्या है, अब QR निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कि दोनों बराबर है ना, तो निकालते हैं अब QR बराबर, अब QR
तो क्यू आर x1 माइनस x2, x1 माइनस यानी 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी करेंगे तो निकालते हैं। तो 0 माइनस एक्स करेंगे तो 0 तो कुछ होना है, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस यहाँ पर है, माने माने प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, क्यू आर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब 1 में से छो गया माइनस 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ना होगा, प्लस 25 होगा, क्यों प्लस 25 होगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस फिर प्लस में हो जाएगा, समझ लोग आ गया। अब हम यहाँ पर दिया गया है क्या, तो दिया गया है कि दोनों बराबर है, दोनों, तो क्यू आर यहाँ पी क्यू बराबर इतना निकाले थे और क्यू बराबर इतना निकाले थे, तो दोनों बराबर लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, तो लिखना है पी क्यू बराबर क्यू आर, कहाँ से, तो दिया गया है, दिया गया ना दिया गया है, तो पी क्यू मैंने कितना निकाले थे, पी क्यू निकाले थे √48, कितना निकाले थे √48, और क्यू आर कितना निकाले थे √x स्क्वायर प्लस 25, इतना निकाले थे ना। अब दोनों का अति रूट हटाना है तो वर्ग करने पर दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने, तो जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 41 का 41 ना होगा, और यहाँ वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 25 के प्लस 25 यानी स्क्वायर गायब हो जाएगा, सॉरी रूट गायब हो जाएगा, 25 को कहेंगे आ जाए इधर, उधर क्या कर रहा है, तो 25 इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो 41 माइनस 25 होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 41 में 25 घटा दे कितना आएगा, 41 में से 25 घटा कितना आएगा 16, कितना आएगा। अब हमको एक्स के मान निकालना है, और स्क्वायर कहेंगे इधर आ जाए तो क्या होगा √16, जब स्क्वायर यहाँ का जब रूट के अंदर लिखते हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, पता है तुम लोग को, पता है ना, तो 16 बनू कितना हो गया 4, प्लस माइनस क्या प्लस माइनस, यानी एक्स बराबर क्या आ गया मेरा प्लस माइनस 4, यही ना आ गया। तो एक्स के मान पूछ रहा था तो एक्स के मान बता दिए ना, यानी एक्स के मान कितना हो गया मेरा प्लस माइनस 4 हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है मेरा कि जब एक्स का मान निकाल लिया है ना, तब हमको बता दो क्यू आर की दूरी, क्या बता दो, और बोल रहा है पी आर भी बता दो, पी आर भी समझा तुम लोग, तो क्यू आर भी बताना है और पी आर भी बता देगा, तुम लोग बता सकते हैं तुम लोग, कैसे बताएगा, तुम लोग लिखना है कि जल्दी इधर पटी, बोर्ड जल्दी कर, उसका बता रहा है, जल्दी करी बोर्ड। चल अब थोड़ा तुम लोग यहाँ समझ तुम लोग, एक्स का मान मेरा कितना आ गया प्लस माइनस 4, प्लस माइनस यानी एक्स का मेरा यहाँ पर जो मेरा आर है इसका 2 बिंदु हो गया, 2 बिंदु ना हो गया 2 बिंदु। जब एक्स बराबर लेंगे प्लस 4 क्या लेंगे, तो एक हो जाएगा मेरा 4 6 हो जाएगा होगा। जब एक्स बराबर लेंगे -4 तो क्या हो जाएगा -4 और 6 हो जाएगा, 2 बिंदु हो गया ना हो गया। अब तुम बोलेगा 2 बिंदु कैसे हो सकता है, तो ना हो सकता है, अरे एगो मान ले कि एगो इधर प्लस के साइड है, एगो माइनस की साइड है, तो 2 बिंदु हो सकता है ना, ठीक है ना। यहाँ मान लो कि यहाँ पी और क्यू है तो इससे भी दोनों बराबर दूरी है, अगर इधर है तो इससे भी दोनों बराबर दूरी है, दोनों तरफ हो सकता है ना, इससे 2 बिंदु हो सकता है, ठीक है ना। अब हमको बोल रहा है कि चित्रवा में बोल रहा है कि हमको पी आर दूरी और क्यू आर दूरी बताओ, यही बोल रहा है क्यू से लेके आर की दूरी, क्यू से लेके तो पहले निकालते हैं क्यू आर दूरी, क्या निकालते हैं अब क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, तो क्या होगा देख यहाँ पर रूट अंडर x1 माइनस x2, तो पहले हम किसको लें, पहले इसको लें कि पहले इसको लें, लेकिन यहाँ पे क्यू तो एक नहीं है लेकिन आर 2 है, तो इससे भी दूरी निकालना पड़ेगा, इससे भी दूरी निकालना पड़ेगा, दोनों से निकालना पड़ेगा ना। तो पहले हम इससे निकालें, किससे निकाल रहे हैं, तो x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 6, 0 माइनस तो 0 6 बोल रहा है, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो इससे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं क्यू आर, अब क्यू आर दूरी जब आर बराबर क्या ले रहा है 4 6, क्या ले रहा है, जब आर बराबर क्या ले रहा है 4 6, क्या ले रहा है, तो यहाँ पर लिख दे क्यू आर बराबर, तो देख यहाँ पर 4 0 में चल जाएगा तो -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, कितना होगा, एक में से 6 गया -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यह होगा रे होगा 25, और 16 25 तुम को जोड़ने आता है कितना 16 25 कितना, तो √41 अब हम लेते हैं फिर निकालते हैं क्यू आर दूरी, किससे निकालेंगे, तो निकालेंगे इससे, क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे जब बिंदु, क्या लिखेंगे, जब बिंदु आर बराबर क्या हो, तो -4 और 6 हो, तो क्यू आर बराबर क्या, तो क्यू आर बराबर उतने आएगा, क्यू आर बराबर क्या होगा उतने, देख ले क्या है हम करेंगे, तो करेंगे x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 4 यानी करेंगे, तो x1 यानी 0 x1 माइनस x2, तो x2 क्या है -4 है, तो -4 तो माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस, क्या लिख देते हैं का होल स्क्वायर लिख दिए, फिर y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 6 यही होगा, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16, एक में से 6 गया -5 से करेंगे तो कितना 25, देख दोनों में 41 आ गया ना,
तो इसमें तो दोनों 41 आ गया, लेकिन इसमें दोनों 41 नहीं आएगा, इसमें दोनों दूरी अलग हो जाएगा। पी जब प्लस लेंगे तो अलग दूरी होगा और माइनस लेंगे तो अलग दूरी होगा। इसमें बराबर क्यों आ गया? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ लड्डू था, क्या था? लड्डू था, इसलिए यहाँ ले चाहे यहाँ ले कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा फर्क, लेकिन इसमें फर्क पड़ जाएगा। अब लेना है पी आर, क्या ले रहा है? आपने कहा हमको पी आर दूरी से, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना। तो देखें यहाँ पर जब आर बराबर ले रहे हैं हम क्या, ऊपर का पहले 4 छो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 4 छो, तो पी आर बराबर, तो पी आर बराबर तो क्या हो जाएगा? पी आर। तो पी आर मेरा कितना है? यानी x1 माइनस x2 यानी 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। फिर y1 माइनस y2 यानी -3 माइनस 6, -3 माइनस 6, यही हो जाएगा ना। निकालते 5 में 4 गया, 1 का स्क्वायर, -3 माइनस 6 -9 ना आएगा, और स्क्वायर का और प्लस का। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 है, माइनस प्लस कितना आ गया? √82, एक दूरी निकल गया ना। अब लेते हैं क्या, जब आर बराबर क्या ले सकते हैं? तो आर बराबर लेंगे नीचे का बोला, यानी -4 और 6, -4 और तो -4 और 6, तो पी आर बराबर, तो पी आर बराबर तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा x1 माइनस x2 यानी 5 घटा ही करेंगे, तो 5 घटा x1 माइनस, तो माइनस x2, तो x2 क्या है? -4, क्या है? तो -4, दोनों चिन्ह साथ पर देंगे ना, 2 चिन्ह साथ में देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होल स्क्वायर का, समझ लोग आया। फिर y1 माइनस y2 यानी -3 माइनस 6, -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो पी आर बराबर, पी आर 5 4 कितना हो गया? 9 का स्क्वायर, और -3 और -6 कितना? -9, तो -9 का होल स्क्वायर ना हो गया, हुआ। अब यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पी आर बराबर कितना हो गया? पी आर बराबर मेरा हो गया 9 81 या प्लस का, यहाँ माना प्लस करेंगे, माना क्या होगा? प्लस है 9 तो क्या को 81 हो गया, 81 क्या होगा? तो 2 गुना 81 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। 2 गुना 81 लिख सकते हैं? अब बताए 81 वर्गमूल तुम्हें जानने करता है कि 81 वर्गमूल क्या होता है? 81 वर्गमूल 9, लेकिन 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अंदर रह गया, निकल गया। तो मेरा एक आंसर तो मेरा यहाँ पर हुआ x बराबर, दूसरा आंसर मेरा बोल रहा था पी क्यू आर बताओ, तो क्यू आर बराबर मेरा यहाँ पर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर बोला था पी आर बताओ, तो पी आर बराबर 2 आंसर आ गया ना, आ गया। एक तो मेरा यहाँ पर आया, एक तो मेरा यहाँ पर आया, तो लिखना अतः पी आर बराबर, पी आर बराबर, तो एक तो मेरा पी आर बराबर यहाँ पर आया क्या? √82, क्या आया था? और एक तो मेरा आ गया क्या? 9√2, यही आंसर हो गया। समझा तुम लोग? जल्दी करा, 10 बच्चा बताएंगे, ख़त्म। चल क्वेश्चन नंबर अब 10 ध्यान से देख, 10 देख यहाँ पर, वही क्वेश्चन नंबर जिस तरह 7 बनाए थे, जिस तरह 9 बनाए थे, उसी प्रकार बनेगा 10, क्योंकि इसमें भी बोल रहा है समदूरस्थ, नहीं बोल रहा है, जहाँ समदूरस्थ बोलेगा तो उसी तरह बनाना है। समझ तो लोग आ गया। बोल रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें, x और y यहाँ दोनों गायब है, ठीक है ना। अब बोल रहा है x और y में संबंध बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है ना, यानी रिलेशन बताना यानी कि कुछ समीकरण को लिखना है, समीकरण को। तो x y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 छो और -3 4 से समदूरस्थ है, क्या है? तो समदूरस्थ बोल दिया है। तो मान लो कि यहाँ पर मेरा क्या है? x y, क्या है? x y है। तो ये x y जो है ना, बिंदु यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है बिंदु 3 छो, बिंदु -3 4 से समदूरस्थ है। तो यहाँ मान लिया 3 छो है, क्या है? और यहाँ मान लिया 3 थी, कितना बोल रहा है? -3 और 4 है, -3 और, ठीक है ना। इसको मान लिए हम क्या? इसको मान लिए a, इसको मान लिए और इसको बोल दिया p, क्या बोल दिए? तो जो p बिंदु जो है ना, इससे भी उतने दूरी पर है, इससे भी, दोनों से क्या है? दूरी बराबर, दोनों से क्या है? दूरी, तो समदूरस्थ हो गया ना। तो क्या करेंगे? वही करेंगे हम, ए पी निकाल लेंगे, उसका बी पी निकाल लेंगे, दोनों बराबर कर देंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है माना, क्या लिखना है? माना बिंदु, ये पी मान लिया ना, नहीं माने, माना बिंदु पी यानी एक्स वाई, बिंदु पी यानी एक्स वाई, बिंदु ए यानी 3 छो, बिंदु ए यानी 3 छो, तथा बिंदु बी यानी कौन चीज? -3 40, -3 और 40 से समदूरस्थ है, ठीक है ना। माना यहाँ पे ये तो बिंदु का नाम दिए, माने नहीं दिया गया है, क्या करना है? दिया गया, माने थोड़े, तो दिया गया, समदूरस्थ तो दिया गया है ना, तो दिया गया है बिंदु पी, बिंदु इतना और इतना से क्या है? समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ? समदूरस्थ का मतलब हुआ अर्थार्थ, यहाँ लिखना है अर्थार्थ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए पी बराबर बी पी, यही हुआ ना, ए पी बराबर बी पी, यही हुआ ना। अब निकाल ले पहले ए पी, फिर निकाल ले बी पी, फिर दोनों बराबर करें, आंसर हो जाएगा। तो चल निकाल ए पी, क्या निकालेंगे? ए पी दूरी, क्या निकाल रहे हैं? तो ए पी, तो ए
पी यानी x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा ना, अरे यही होगा ना। फिर x1 माइनस x2 कर दिए ना, अब y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस y का होल स्क्वायर हो गया। अरे हुआ, ऐसे करेगा हल, क्या करेगा तो हल कैसे करेगा, तो जानवे करता तुम a माइनस बी का सूत्र जानता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 तिहाई और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस, चलो यहाँ डाट लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका हो गया ना। और इसका कर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिए, हो गया। और रूट के रूट हो गया, तो ए पी बराबर मेरा कितना हो गया, ए पी तो ए पी बराबर कितना 3 तिहाई 9, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 माइनस का एक्स का 6 छक वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस का 6 दूनी और वाई का वाई, यही हो गया ना। और सबको एक साथ कर दे, यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं वाई स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला लिख देते हैं माइनस 6x माइनस, फिर वाई वाला लिख देते हैं माइनस 12y माइनस, लिख दिए। अब जो ऐसे है तो 9 यहाँ पर, यहाँ 36 9 कितना 45, और दोनों प्लस है ना, हो गया 45, क्या हो गया। तो चलो ए पी मान निकाल लिया ना, अब निकाल लेते हैं बी पी, कैसा निकालते हैं, मिटा रहे हैं, अब निकालते हैं बी पी, क्या निकालते हैं, तो अब दूरी बीपी, दूरी तो फिर बीपी निकाल ले, तो बीपी यानी x1 माइनस x2 यानी -3 माइनस x, यही होगा ना, -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस y, यहाँ 40 ना है, ऐसे गोल कर लें 4 माइनस y का होल स्क्वायर, इसका हल कर दे, दोनों जगह माइनस है और माइनस पर भी स्क्वायर है ना, तो माइनस लेते हैं कॉमन, माइनस लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 3 हो जाएगा प्लस में, x हो जाएगा प्लस में, दोनों प्लस में हो जाएगा, उठा पलट फट जाएगा जान लो कहीं का, माइनस बाहर निकालते हैं यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा कि माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। अरे माइनस बाहर निकालते, माइनस इसके अंदर से बाहर निकाले थे ना, इसलिए यहाँ घेर के देंगे क्या होल स्क्वायर, क्या देंगे प्लस 4 माइनस y का, यहाँ ध्यान दो, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस हो गया, यहाँ 3 प्लस x का 3 प्लस x होल स्क्वायर, 4 माइनस y का 4 माइनस y का होल स्क्वायर, रूट अंडर के रूट अंडर लिख दिए। अब इसको सोल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही हो गया ना। अब इसको साथ लिख दे, पहले एक्स वाला लिख दे, फिर वाई स्क्वायर वाला लिख दिए, फिर एक्स वाला लिख दे 3 दूनी 6x, फिर वाई वाला लिख दे, कहाँ पर है वाई वाला 4 दूनी 8y, बल्कि माइनस में है, कौन सी में माइनस में है ना, और 3 तिहाई 9 और 4 6 16, तो 16 9 कितना 25, यह ना होगा, दोनों प्लस में लिख दिए, कोई दिक्कत है। लेकिन दिया गया है क्या, दिया गया है ए पी बराबर बी पी, यानी दिया हुआ है, तो ए पी बराबर बी पी यानी समदूरस्थ है, यानी बराबर है, तो दिया गया तो ए पी कितना निकाले थे, लिख दे, ए पी मेरा कितना है, देख यहाँ पर ए पी बराबर यही है ना, रूट छूट गया, ए पी बराबर मेरा यही है ना, तो ए पी बराबर मेरा क्या है, तो ए पी बराबर मेरा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस है ना, माइनस 12y माइनस 12y अब प्लस 45 इधर क्या होगा, इधर पट्टी मेरा अभी जो निकाले थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्योंकि उसका अति रूट हटाना है ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर मिटा रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे क्या करेंगे, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ इस अति रूट गायब हो जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, तो मेरा बच रहा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 6x यही है ना, और यहाँ पर क्या है प्लस 6x हो गया माइनस 8y माइनस
8y और फिर प्लस 25 का प्लस हो गया। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देख, सबको हम करते हैं पर क्या करते हैं, तो यहाँ x² प्लस में है ना, तो ये स्क्वायर यहाँ क्या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, y² का y² प्लस में इधर आएगा y² तो माइनस में, -6x का -6x, ये प्लस 6x इधर आएगा तो -6x, -12y का -12y, ये -8y इधर आएगा तो +8y हो गया, +45 का -25 रहेगा तो प्लस 25 रहेगा तो -25 बराबर लड्डू हो गया। अभी दोनों खत्म हो जाएगा। देखा सब सबका जाती पहले चला है ना, स्क्वायर ला अपना एक साथ, स्क्वायर ला एक साथ, x वाला एक साथ, y वाला एक साथ, फिर 45 फिर 25 हो गया। तो ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, -6x -12x, तुम भी खत्म हो जाएगा अगर रखे क्या, ये माइनस में दोनों खत्म हो जाएगा। आया ना, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर माइनस में 12y प्लस में 8y, तो 12y में से 8y चल जाएगा ना, तो माइनस में 4y होगा। अब 45 में 25 जाएगा कितना, 45 में 25 जाएगा कितना, जरा बताओ 20 ना होगा, लेकिन प्लस में 20 क्योंकि प्लस यहाँ बड़ा है, बराबर लड्डुआ, यही हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान देते, यहाँ पर -12x, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 लेते कॉमन ले, 4 लेते हैं, तो 4 जैसे कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ 4 तिया 12 और x का और माइनस का, 4 लेते कॉमन ले, 4 यहाँ ले, 4 कॉमन लेंगे तो माइनस का और y का, y 4 लेते कॉमन लेते, यहाँ पर क्या होगा 4 × 5 = 20, यह होगा बराबर लड्डू। और 4 को बोलेंगे चल जाओ उधर, 4 को बोलेंगे चल जा, तो 4 चल जाएगा तो भागा में, और 4 से 0 में भगा देंगे तो किसी से भी 0 में भगा दे 0 होता है, किसी से 0 में गुना का 0 होता है, तो यहाँ देंगे भागा, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा -3x -y और +5 बराबर कितना हो गया लड्डू, यह संबंध हो गया। क्या हो गया ना, समझ तुम लोग 4 जल्दी ध्यान दे, तो 4 जाएगा तो क्या 4 से 0 में भगा दें तो फिर 0 ना आएगा। हाँ, तो यही होगा रिलेशन, यही क्या हुआ रिलेशन आंसर। थोड़ा यहाँ ध्यान दे, आंसर में यहाँ दिले प्लस, क्या दिले यहाँ, ये दोनों दिले प्लस, यहाँ दिले माइनस, कौन सी दिले समझ तुम लोग क्या बोल रहे हैं। आंसर में दिले यहाँ पर कोई प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो हो सकता है इस तरह भी हो सकता है। कैसे होगा तो देख यहाँ पर कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर, दोनों तरफ माइनस से, जब दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, इधर से जब माइनस से गुना करेंगे तो 0 रह जाएगा, लेकिन इधर माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, ये जगह प्लस में, हो जाएगा माइनस में, हो गया ना। तो यहाँ पर नहीं करेगा, तुम बोलेगा हम यहाँ पर लेते माइनस कॉमन ले, यहाँ पर क्या करेंगे 4 कॉमन लेवन किए, माइनस भी लेते कॉमन ले, माइनस भी लेते कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस भी बाहर और 4 ही बाहर, तो बचेगा यहाँ +3 नहीं बचेगा, बचेगा यहाँ माइनस बाहर और 4 बाहर, तो क्या बचेगा +y। यहाँ पर प्लस है लेकिन माइनस बाहर किए, तो प्लस किसमें बदल जाएगा माइनस में, क्योंकि पर माइनस जो है चिन्ह बदल देता है ना, लेकिन माइनस बाहर आया तो यहाँ था माइनस हो गया प्लस, यहाँ था माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, -4 इधर जाएगा तो -4 नीचे में हो जाएगा, और किसी से 0 में भगा देते तो क्या आता है 0 ही आता है, तो हो गया 0, क्या हो गया 0, तो बचा यहाँ पर क्या मेरा 3x + y, क्या बचा 3x + y और -5 माइनस, तो यहाँ से डायरेक्ट कर दो गुना करने पड़ेगा, इस तरह कर, समझ तो लगा, तो बताओ वही हुआ।